आप सभी को नमस्कार बच्चों, मैं दीवान तिवारी आज आप सभी का लक्ष्य बैच के डीपीपी डिस्कशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। और बिना टाइम बर्बाद किए हुए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। और पहले क्वेश्चन से पहले आप लोगों की तारीफ में कुछ शब्दों को मैं बोलना चाहूंगा कि जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का, फिर देखना फिजूल है बेटा कद आसमान का। ये मेरे प्यारे बच्चों के लिए आप लोगों की तारीफ में मेरी तरफ से कुछ शब्द बच्चों। पहले क्वेश्चन की तरफ अगर चलें तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से दिखो। पहला क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर एक असिमेट्रिक एल्कीन दिया हुआ है। क्या है ये? एक असिमेट्रिक एल्कीन, जिसको अगर मैं इस तरीके से लिखना चाहूं तो इस तरीके से भी लिख सकता हूं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या है ये? एक असिमेट्रिक एल्कीन है, एक असिमेट्रिक एल्कीन है बेटा। ठीक है, अब इस असिमेट्रिक एल्कीन की जो कैरेक्टरस्टेटिक रिएक्शन होती है, बहुत ध्यान से देखिएगा, जो कैरेक्टरस्टेटिक रिएक्शन होती है वो क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, लेकिन एक्सेप्शनली HBr और परऑक्साइड के केस में फ्री रेडिकल रिएक्शन दिखाता है। कौन सी रिएक्शन दिखा रहा होता है बेटा? फ्री रेडिकल यहां पर रिएक्शन दिखा रहा होता है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं बेटा आप लोगों से, बहुत ध्यान से देखिएगा कि पहला केस मैंने यहां पर लिया हुआ है बेटा आप लोगों से HCl, और यहां मैंने ले लिया बेटा R2O2। R2O2 यहां पर क्या है बेटा? पर ऑक्साइड ही है। R2O2 क्या है यहां पर बेटा? पर ऑक्साइड है। लेकिन यहां पर बेटा पर ऑक्साइड इफेक्ट लगेगा नहीं। ये R2O2 पर ऑक्साइड है, लेकिन यहां पर ऑक्साइड इफेक्ट लगेगा नहीं बेटा। ठीक है, परऑक्साइड इफेक्ट सिर्फ हमें HBr के रिस्पेक्ट में ही चेक करना होता है, बाकी सबके केस में यहाँ पर परऑक्साइड इफेक्ट नहीं लग रहा होता है। ठीक, क्यों नहीं लग रहा होता है? क्योंकि देखो HCl में क्लोरीन कंपैरेटिवली ब्रोमीन के कंपैरिजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड यहाँ पर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रहता है। तो यहाँ पर फ्री रेडिकल का बन पाना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है जितना यहाँ पर Br का वजह से जो फ्री रेडिकल बन जाता है, क्योंकि Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा? कम होती है। अब देखिए पहले केस में अगर मैं बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होगा, आप लोगों के पास बनेगा बेटा CH3 CH2 CH, और यहां पर आ जाएगा CH2 नेगेटिव, और यहां आएगा बेटा पॉजिटिव। सबसे पहले अटैक कौन करेगा बेटा? H प्लस अटैक करेगा। कहां पर अटैक करेगा? माइनस वाली जगह पर अटैक करेगा। जैसे ही अटैक हुआ तो यहां पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास? बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपके पास बनेगा CH3 CH2 CH पॉजिटिव, और यहां बन जाएगा बेटा CH3। ठीक है, अब इस कार्बोकेटाइन पर कौन अटैक करेगा बेटा? Cl नेगेटिव अटैक करेगा, और यहां पर इस तरीके से आप लोगों के पास CH3 CH2 CH Cl, और यहां पर CH3 बन जाएगा। ये प्रोडक्ट बना बेटा आप लोगों के पास X बना। ठीक है, कौन सी रिएक्शन के थ्रू बना? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू बना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और यहां पर कौन सा रूल फॉलो हो रहा है बेटा? मार्कोनियोफ रूल फॉलो हो रहा है। मार्कोनियोफ रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, मार्कोनियोफ रूल क्या बोलता है कि किसी भी रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट वहां आकर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन के नंबर क्या है? कम है। यहां पर हाइड्रोजन के नंबर कम है तो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट यहां पर आकर जुड़ गया बेटा, असिमेट्रिक एल्कीन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब मैं यहां पर इसी रिएक्शन का एक और पार्ट ले रहा हूं कि मैंने यहां पर क्या ले रखा है? HBr और R2O2 ले रखा है। तो अब यहां पर क्या होगा बेटा? फ्री रेडिकल यहां पर रिएक्शन होगी। तो यहां पर आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगी, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब यहां पर होगा बेटा एंटी मार्कोनियोफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, एंटी मार्कोनियोफ रूल का मतलब रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट वहां आकर जुड़ेगा जहां पर पहले से H क्या है बेटा? ज्यादा है। तो ध्यान से देखिएगा, अब फ्री रेडिकल बनेंगे तो अब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा बेटा। तो यहां पर भी क्या होगा बेटा? अब इस वाले केस में मैं थोड़ा अलग कलर से शो करता हूं। तो अब यहां पर ये बॉन्ड इस तरीके से डिसोसिएट होगा, तो एक फ्री रेडिकल यहां आएगा और एक फ्री रेडिकल यहां आएगा। ठीक है, मैं इसको इस कलर से शो कर देता हूं।
ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा, रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां पर पहले से ही हाइड्रोजन ज्यादा है। तो देखो यहां पर H है, यहां पर 2 H है, तो H ज्यादा कहां है, इधर है। तो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट यानी Br कहां पर आकर जुड़ेगा, नेगेटिव कहना गलत रहेगा, यानी Br नेगेटिव जो होगा वो कहां पर आना जुड़ेगा, आपका Br फ्री रेडिकल CH2 पर आकर जुड़ेगा। तो यहां प्रोडक्ट बनेगा बेटा आप लोगों के पास CH3 CH2 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 Br। ठीक है, इसको बोल दिया हमने यहां पर वाई प्रोडक्ट। क्या बोल दिया इसको बेटा, वाई प्रोडक्ट बोल दिया है। तो देखिए ध्यान से दोनों ही प्रोडक्ट, तो यहां पर ये जो चीज बन रही है ये चीज बनी हुई है आयनिक मैकेनिज्म से, आयनिक मैकेनिज्म से, और ये चीज बनी हुई है यहां पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। मैंने आप लोगों को पूरी मैकेनिज्म यहां पर एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, तो आंसर पढ़ लेते हैं बेटा। X is a product of ionic mechanism and Y is the product of radical mechanism। बिल्कुल ठीक बात है। X and Y both are product of ionic mechanism। बिल्कुल गलत बात है। X and Y both are product of radical mechanism। बिल्कुल गलत बात है। X is a radical reaction and Y is a ionic mechanism। नहीं, X क्या है, आयनिक है, और Y क्या है, रेडिकल है। तो आंसर इज ए। अगले क्वेश्चन की बात करें बेटा, अगला क्वेश्चन है बेटा यहां पर आप लोगों के पास, हाउ मेनी पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स expected to be formed on free radical monochlorination of इथेनॉल। यानी हमारे पास एक कंपाउंड है बेटा CH3 CH CH3 CH2 CH3, इसका मुझे कराना है बेटा मोनोक्लोरिनेशन, Cl2 के साथ करवा दो। और यहां पर हमने कंडीशन ले ली एच न्यू कंडीशन ले ली है। दैट मींस यहां पर होगा बेटा हमारे पास होमोलाइसिस, होमोलाइसिस होगा, होमोलाइसिस होगा, और हमारे पास क्या बनेंगे बेटा, फ्री रेडिकल बनेंगे, फ्री रेडिकल्स बनेंगे। और रिएक्टिविटी जो होगी वो होगी हमारे पास 3 डिग्री के लिए, फिर 2 डिग्री के लिए, फिर होगी 1 डिग्री के लिए। तो हम चेक करें तो यहां पर ये कौन सा है, 1 डिग्री है, ये यहां पर 2 डिग्री है, ये यहां पर कौन सा हो गया, 3 डिग्री हो गया, ये यहां पर अगेन कौन सा हो गया बेटा, 1 डिग्री हो गया, ये अगेन यहां पर 1 डिग्री हो गया। लेकिन ध्यान रहे ये वाला 1 डिग्री और ये वाला 1 डिग्री दोनों अलग अलग है, क्योंकि इस 1 डिग्री के पास में 2 डिग्री है, जबकि इस 1 डिग्री के पास में 3 डिग्री है। ठीक है, तो यहां पर कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट यहां पर बन सकते हैं, जरा ध्यान से चेक करिएगा। मैं इनको अलग कलर से लिख देता हूं यहां पर। देखो ये अलग अलग क्यों है, क्योंकि इसके पास में है बेटा 3 और इसके पास में है 2। तो यहां पर कहां कहां पर आपका फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन हो सकता है, फ्री रेडिकल यहां पर सब्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि ये चीज क्या है, यहां पर एल्केन दिया हुआ है, और एल्केन की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो अब यहां पर ध्यान से देखो कहां कहां पर सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। एक सब्स्टिट्यूशन आपका यहां पर होगा, मैं यहां पर मार्क करते हुए जा रहा हूं, एक सब्स्टिट्यूशन आपका यहां पर होता हुआ जाएगा। ठीक है, जब इस वाले सब्स्टिट्यूशन से होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैं यहां लिखता हूं CH3 CH CH3 CH2 CH2 Cl, एक प्रोडक्ट ये बना। दूसरा सब्स्टिट्यूशन में कराता हूं यहां पर, तो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरीके से CH3 CH CH3 CH, यहां Cl, यहां पर CH3। तीसरा सब्स्टिट्यूशन करवाता हूं, या पर्पल ले लेता हूं, तीसरा सब्स्टिट्यूशन में यहां से करवा रहा हूं, तो यहां बनेगा CH3 C CH3, यहां पर आ गया Cl, यहां पर आ गया CH2, यहां पर हो गया CH3। ठीक है, अगला सब्स्टिट्यूशन कराते हैं यहां पर, ये कलर तो ले लिया है ना, कौन सा कलर लें, ग्रीन ले लेते हैं। अगला सब्स्टिट्यूशन, अब ये और ये क्या है, सेम ही है, दोनों में से कहीं भी करा दो। क्यों, तो मैंने यहां पर करा दिया, तो ये बन गया CH2Cl CH, यहां CH3, यहां CH2, और यहां पर CH3। ये दोनों सेम है, दोनों में से किसी में भी करा सकते हो। तो आपको कितने प्रोडक्ट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, देखो 1 2 3 और 4, यहां पर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट, 4 डिफरेंट मोनोक्लोरो
मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कौन सी रिएक्शन के थ्रू? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आंसर कितना जाएगा बेटा आप लोगों के पास? यहाँ पर आंसर कितना जाता हुआ दिखाई देगा बेटा? आप लोगों का राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर आप लोगों के सामने, फॉर द रिएक्शन RCl plus NaI gives Ri plus NaCl, which alkyl chloride will give maximum yield? यानी यहाँ देखो, यहाँ पर ये भी एल्किल हैलाइड है, ये भी क्या है? एल्किल हैलाइड है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हैलोजन एक्सचेंज हो रहा है बेटा, हैलोजन एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, हैलोजन एक्सचेंज हो रहा है और इस हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन को बोला जाता है बेटा फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। फिंकेलस्टाइन रिएक्शन बोल दिया जाता है बेटा यहाँ पर। ठीक है, फिंकेलस्टाइन रिएक्शन यहाँ पर बोल दिया जाता है। तो अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं आप लोगों से, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस रिएक्शन की आप लोगों से बात कर रहा हूं तो बेटा ये जो रिएक्शन है ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन आपकी SN2 टाइप की रिएक्शन होती है, SN2 टाइप की रिएक्शन होती है। ठीक है, पंकज सर ने हो सकता है मे बी आप लोगों को ये नहीं पढ़ाया हो, तो आप लोगों को घबराने वाली जरूरत नहीं है, आने वाली क्लास में ये क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया जाएगा। तो अगर किन्हीं बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं हुआ हो तो बिल्कुल घबराने की यहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये SN2 रिएक्शन का टाइप होता है और SN2 रिएक्शन के लिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है बेटा वो क्या रहता है? 1 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये हैलोजन जो है यहाँ 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स ये यहाँ पर 3 डिग्री हैलाइड है। ये हैलोजन यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये यहाँ पर 1 डिग्री हैलाइड है। ये हैलोजन यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पर 2 डिग्री है, तो ये हो गया यहाँ पर 2 डिग्री हैलाइड। एक मिनट, इसको इस तरीके से बना सकता हूँ। 2 डिग्री है, सही है। यहाँ पर ये जो है आप लोगों के पास 3 कार्बन से है, तो ये हो गया 3 डिग्री हैलाइड। लेकिन आप सभी को पता है जितनी भी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है, बेसिकली यहाँ पर ये जो इस रिएक्शन का स्पेसिफिक नाम है, फिंकेलस्टाइन साइंटिस्ट ने खोजी थी, इसलिए इस रिएक्शन का नाम फिंकेलस्टाइन रिएक्शन है। और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का टाइप होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी SN2 रिएक्शन का टाइप होती है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पंकज सर अगर आप लोगों को नहीं पढ़ाया है तो पढ़ा देंगे, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो SN2 रिएक्शन के लिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो होता है 1 2 3। तो यहाँ पर 1 डिग्री हैलाइड फास्ट दिएगा, यानी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम यील्ड आप लोगों को कहां पर दिखाई देगी? जहां पर 1 डिग्री हैलाइड होगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम यील्ड आप लोगों को ऑप्शन बी में दिखाई देगी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर आप लोगों से, यहाँ पर आप लोगों को एक रिएक्शन दी हुई है और आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ध्यान से देखो, यहाँ पर HBr दिया हुआ है, एक एसिड है, ये H प्लस और Br माइनस आयन देगा। यहाँ पर पेरोक्साइड नहीं है, तो यहाँ पर आयोनिक मैकेनिज्म से जाएगा, ये आयोनिक मैकेनिज्म से जाएगा। और यहाँ पर एल्कीन दिया हुआ है, देखो ये बेंजीन जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शो नहीं करता, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसकी कौन सी नेचर होती है बेटा? एरोमेटिक नेचर होती है। कौन सी नेचर होती है बेटा? एरोमेटिक नेचर होती है। एरोमेटिक नेचर की होने की वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी क्या होती है बेटा? बहुत ज्यादा होती है। तो ये अपनी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब नहीं करता, इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता। ये क्या है? एक एल्कीन है, ये देगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो अब यहाँ पर क्या होगा? ध्यान से देखना भाई, दो तरीके से हो सकती है पॉसिबिलिटी। एक हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन यहां जाए और एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन यहां पर आए। जब इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा तो यहां पर पॉजिटिव आएगा, है ना। दो पॉसिबिलिटी है, मैं यहां पर बना देता हूं, यहां पर माइनस आ गया, यहां पर प्लस आ गया, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई बेटा आपके पास, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो गई वो भी मैं बना देता हूं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो गई कि यहां पर आ गया पॉजिटिव और यहां आ गया आप लोगों के पास नेगेटिव, ठीक है। तो ये रहेगा आप लोगों के पास मोर स्टेबल। ये क्या हो जाएगा यहां पर?
मोर स्टेबल होगा, जबकि ये क्या रहेगा यहां पर, लेस स्टेबल रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर बेंजीन रिंग के तुरंत बाद वाले कार्बन पर पॉजिटिव आ रहा है, दैट मींस ये है बेंजिलिक पोजीशन। बेंजिलिक पोजीशन, तो बेंजिलिक पोजीशन की वजह से क्या हो गया, ये मोर स्टेबल हो गया। दैट मींस इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यहां जाएंगे, यहां पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो अब यहां पर जैसे पॉजिटिव आएगा तो यहां पर जो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक यानी ये पॉजिटिव कहां पर अटैक करेगा, आपका यहां पर अटैक करेगा बेटा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर जैसे ही आपके पास अटैक होगा क्या बनेगा, यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां H, यहां C, यहां H, यहां H और यहां H और यहां पर है आपका पॉजिटिव। अब इस पर ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर जाकर अटैक करेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता हुआ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, यहाँ CH, यहाँ पर आ गया आप लोगों के पास Br और यहाँ पर CH3, ये प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा। सो कौन सा ऑप्शन आप लोगों के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग, यहाँ पर आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोगों का आंसर ए जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ Br ऊपर आ गया, यहाँ Br नीचे हो गया, वो तो मेरे बनाने के तरीके पर है बेटा, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, यानी आप लोगों का यहाँ P प्रोडक्ट होगा, वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा, एक अनसिमेट्रिकल एल्केन आप लोगों को दिया हुआ है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, एक एल्कीन दिया हुआ है आप लोगों को। पहली चीज, एल्कीन की रिएक्शन हम करवा रहे हैं बेटा HBr के साथ करा रहे हैं और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करा रहे हैं, है ना। तो यहां पर हमें फ्री रेडिकल, देखो इसको देखते ही हमें पता पड़ गया है कि यहां पर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होने वाली है। और कौन से रूल से होगी बेटा, एंटी मार्कोनियोफ रूल से होगी, एंटी मार्कोनी रूल से यहां पर होने वाला है। यानी रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट, रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट, या आप बोल सकते हो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट वहां अटैच होगा जहां पर H क्या हूं, ज्यादा हूं, जहां पर H क्या हूं बेटा, ज्यादा हूं, ठीक है। तो यहां पर फ्री रेडिकल बना देता हूं, इस बॉन्ड को यहां से तोड़ता हूं, जैसे ही मैंने इस बॉन्ड को यहां से तोड़ा तो ये किस में कन्वर्ट होगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, CH3 CH2 CH, समझाने के लिए कर रहा हूं ये सब में, CH2, एक फ्री रेडिकल यहां पर भी बन जाएगा, इसको इस तरीके से बनाओ, एक फ्री रेडिकल यहां और एक फ्री रेडिकल यहां, ठीक है। अब HBr भी तो बनाएगा फ्री रेडिकल, ये एक यहां पर और यहां पर Br। अब रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट कौन है, ये है आपका रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट, तो ये कहां जाकर जुड़ेगा, जहां पर हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा हो, तो यहां पर आकर जुड़ जाएगा। तो आप लोगों के पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3, और ये कहां पर जाकर जुड़ेगा, ये यहां जाकर जुड़ेगा, तो आप लोगों का फाइनल प्रोडक्ट होगा CH3 CH2 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 Br। ये बेटा आप लोगों का क्या बनेगा बेटा, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, ये आप लोगों का प्रोडक्ट बनेगा। तो आंसर क्या जाएगा बेटा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या जाता हुआ दिखाई दे रहा है बेटा आप लोगों को, ऑप्शन बी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन अगेन, ये यहां पर क्या आ गया आप लोगों का, बेंजीन आ गया। बेंजीन आप लोगों की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहां पर शो नहीं करता, क्यों नहीं शो करता है, ड्यू टू एरोमेटिक नेचर, ड्यू टू एरोमेटिक नेचर। अब क्या होती है एरोमेटिक नेचर, क्या नहीं होती, ये पंकज सर ने आपको पढ़ा दिया होगा। एरोमेटिक नेचर होती है किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है। अगेन अब यहां पर भैया ये तो बेंजीन तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देगा नहीं, तो ये एल्कीन ही यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन दे रहा होगा, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, HBr और पेरोक्साइड आ गया, दैट मींस हमें क्या पता लग गया कि ये यहां पर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन देगा। और कौन से रूल के अकॉर्डिंग देगा बेटा, एंटी मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग देगा। और एंटी मार्कोनी रूल क्या है,
किसी भी रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट वहां आकर जुड़ेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो यहां पर एक ही हाइड्रोजन है, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव पार्ट कहां जुड़ेगा? इस 2 हाइड्रोजन वाले पार्ट पर जुड़ेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा आप लोगों को? फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा CH2 CH3 CH2Br। ये बेटा आप लोगों का फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो राइट आंसर कौन सा जाता हुआ दिखाई दे रहा है बेटा? राइट आंसर आप लोगों को ऑप्शन ए जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन आप लोगों को दिया हुआ है यहाँ पर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, क्या आ गया? सही लिखा है ना, CH2, यहां पर HCl। अब ये एल्कीन है बेटा, एल्कीन की रिएक्शन कौन सी होगी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब होगा क्या, ये इधर की तरफ शिफ्ट होगा, तो यहां पर ये चीज को इस तरीके से लिख सकता हूं CH3 CH2 CH, यहां बन गया पॉजिटिव, यहां आ गया आप लोगों के पास नेगेटिव। अब सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल यानी H प्लस कहां पर अटैक करेगा? यहां पर अटैक करेगा, तो ये बना दिया CH3 CH2 CH पॉजिटिव, यहां पर बन गया CH3। अब इस पर कौन अटैक करेगा? इस पर Cl माइनस अटैक करेगा, कहां अटैक करेगा? यहां पर, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH, यहां पर Cl बना दिया और यहां पर CH3। ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे के जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया, मेरा मन नीचे का था तो मैं नीचे लिख देता। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा चला जाएगा बेटा? ऑप्शन बी चला जाएगा। क्या जाएगा बेटा? ऑप्शन बी चला। तो ये बेटा आपका फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर रेडी हो गया, ठीक। तो ये थे बेटा आपके डीपीपी के डिस्कशन। इसके आगे के डिस्कशन में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक मेरे प्यारे बच्चों को मेरा सलाम, और इसी तरीके से आप हमें प्यार करते रहिए बेटा, और हम सब आपके साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद बच्चों।